कर्नाटक में देखिए हद हो गई, फ्री की रेवड़ी बांटी गई थी और ये पोजीशन हो गई कि पूरा राज्य जो है राजस्व दिवालिया हो रहा है। पूरा राज्य इतना कर्ज में कर दिया कर्नाटक को। ये इंडी गठबंधन के जितने राज्य है सब में यही पोजीशन, जितने भी यही बंगाल में पोजीशन है, यही दिल्ली में केजरीवाल ने कर दिया, पंजाब में मान ने कर दिया और हिमाचल में सुक्खू ने कर दिया, सब जगह। और यही पोजीशन ही राजस्थान में कर गए, मगर राजस्थान की गवर्नमेंट आके किसी तरह से ठीक कर रही। स्थिति ये है कि फ्री क्या इन्होंने आश्वासन दिया मगर किया ऐसा कुछ भी नहीं। पूरा राज्य दिवालिया। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, इंदिरा रसोई इंदिरा जी के नाम पर इन्होंने खाने की व्यवस्था की थी, वो भी फेल्योर हो गई। और इसके पहले वो किया गया था इंदिरा जी के नाम पर और वो फेल्योर हुई। फेल्योर होने के साथ भाजपा शासन ने अपने शासन में इंदिरा जो भोजन व्यवस्था थी उसको बंद नहीं होने दिया, मगर इनके शासन में बंद हो गई इंदिरा जी के नाम की। अब देखिए अमित मालवीय ने ट्वीट भी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे, राहुल गांधी खटाखट मॉडल इज कोलैप्सिंग लाइक ए पैक ऑफ कार्ड्स। तो राहुल गांधी के जो खटाखट मॉडल था, खटाखट, वो क्या हो गया, बिल्कुल पैक हो रहा है। और स्थिति ये है कि वो कह रहे थे कि खटाखट पैसे देंगे, पैसा देने की जगह उल्टा ले रहे हैं लोगों से पैसा, और जो सुविधाएं थी वो भी खटाखट बंद कर रहे हैं। देखिए आगे भी है, कर्नाटका इज स्ट्रगलिंग बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ नो फंड्स बट दैट हैज़ नॉट stopped Congress from indulging in scam. Here is in short list. ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। मुडा CM is personally involved 5,000 करोड़ वाल्मीकि एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 5,000 करोड़ रुपए के वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 5,000 करोड़ रुपए का घपला सिद्धरमैया सरकार ने मिलकर कर लिया। 187 करोड़ राइस स्कैम। और इसके अलावा आपको बताना है कि पर्सनली इन्वॉल्व हैं 5,000 करोड़ रुपए के घपले में। वाल्मीकि फंड पे 187 करोड़, राइस स्कैम में 120 करोड़ और फेमस इवेंट एंड SC/ST टू द ट्यून ऑफ 14,000 करोड़ रुपए के घपले। स्कॉलरशिप के SC/ST के हैं वो सस्पेंड कर दिया गया। और पब्लिश रेट कार्ड फॉर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स। और आप देखिए इसी उसमें इन्होंने कुछ पत्रकारों को भी बैन लगाया था, बाइकॉट लगाया था। कर्नाटक में मुकदमे दायर कर दिए थे जब पत्रकारों ने, कुछ पत्रकारों में ने, जिसमें कई बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, सुशांतु सिंह जी थे और दूरदर्शन के में जो के प्रमुख हैं अशोक श्रीवास्तव, तमाम पत्रकारों पे इन्होंने, साथ में कई सुधीर और तमाम लोगों पे इन्होंने बैन लगाया था, बाइकॉट किया था और उनके ऊपर FIR दर्ज कराई थी। और देखिए आज वो बातें सब सही निकली, परंतु ये लोग अभी तक जेल नहीं गए। अब देखिए दूसरा क्या है, पूरी वहाँ त्राय मची, लूट मची है। इतनी महंगाई चरम पर है कि आदमी बिल्कुल, जिस दूध के लिए इन्होंने वहाँ आंदोलन किया कि अमूल की जगह उसको बंद कर देंगे लोग, उसी दूध के इन्होंने रेट बढ़ा दिए। जो ही 2014 का 2024 का चुनाव हुआ लोकसभा, फिर रेट बढ़ाएं, इसके पहले बढ़ाएं, अब फिर बढ़ा दिए। अभी रिजल्ट आने के 4 तारीख के 5 तारीख को बढ़ाया, अब फिर पता चला 20 तारीख का 15 से 20 तक इन्होंने फिर बढ़ा दी। फॉरगेट डेवलपमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट हैज़ हाइक्ड प्राइस ऑल अक्रॉस। सभी उस पे कांग्रेस के दाम ज़बरदस्त बढ़े हुए। मिल्क प्राइस, दूध के दामों में बढ़ गए। वाटर बिल्स, वाटर के बिल पे बढ़ गए। वाटर का पानी वहाँ बहुत महंगा मिल रहा, जबकि कावेरी का पानी है ये तमिलनाडु को नहीं दे रहे,
अपने पानी को बहुत महंगा बेच रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ गया, एक्साइज ड्यूटी में बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा कर दिया, जबकि ये कह रहे थे फ्री वाटर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, यही इन्होंने हिमाचल में किया। स्टैम्प पेपर ड्यूटी में किया, रोड टैक्स ऑन न्यू व्हीकल्स में किया, सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल में किया, एंड नाउ द हाइक द बस फेयर्स में किया। इट इज़ द पीपुल ऑफ कर्नाटका हु कंटिन्यू टू सफ़र। सफ़र कौन कर रहा है? कर्नाटक की पब्लिक। ऐश कौन कर रहा है? सिद्धरमैया जी। और कौन? DK शिव कुमार जी। सारा पैसा ये जनता का पैसा लूट करके तेलंगाना के चुनाव पे लगा दिया। सारा पैसा इनका 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता था, राहुल गांधी के जाने आने में, उनकी देखभाल में, उनके लिए लगाया गया। और जनता वहाँ की त्राय त्राय कंगाल हो रही है। अब देखिए, ये है कांग्रेस की मशहूर सस्ता भोजन का कैंटीन, इंदिरा कैंटीन का नाम इन्होंने दिया था। इस पे खूब फोटो खिंचाते थे राहुल जी। देखिए खाते हुए, देख रहे चम्मच से, और ये खूब थाली में खाना रखा हुआ है। इतना दिया नहीं जाता था इंदिरा रसोई में, मगर इनके उसमें, राहुल जी के उसमें दिखाया गया। ये देखिए सिद्धरमैया जी हैं, कितना आप समझ लीजिए बिल्कुल खाने में लगे हुए हैं, देख रहे हैं। इतना आम पब्लिक को नहीं दिया जाता था, इसको भी बंद कर दिया। जहाँ पे राहुल जी खा के प्रचार कर रहे थे, इंदिरा रसोई, इंदिरा कैंटीन, लोगों को खाना मिलता, और आम लोगों को खाना नहीं मिलता था। देख रहे हैं आप ये। और ये देखिए इन्हीं के कार्यकर्ता ये नहीं खा रहे हैं। राहुल जी चम्मच देखिए पूरा ये देख रहे हैं कि देखिए अरे गजब कितना खाते चले जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये इनके नेता देख रहे हैं। इधर देखिए सिद्धरमैया जी सिर्फ चावल तो तोड़ रहे हैं, मगर उनको फ़ोटो खिंचाने का चूँकि सलीका मालूम है और ख़ानदानी रूप में मालूम, तो देखिए राहुल जी अपने, और वो भी इन्होंने तो निवाला खा लिया, जनता का निवाला छीन लिया, बंद कर दी कैंटीन। खुद तो निवाला देख लीजिए और जनता का निवाला छीन। ये वो लोग हैं, कहना नहीं चाहिए, जो लालच दे करके, गुड़ दिखा करके जनता का भी निवाला कौड़ छीन रहे हैं। ये पोजीशन है आज कर्नाटक की सरकार की। ये देखिए सिद्धरमैया जी वगैरह सब कितने खुश थे, देखिए नाचते हुए ही। देखिए तीनों लोग, सिद्धरमैया जी, ये दादा, बुजुर्ग दादा खड़गे साहब, और ये DK शिव कुमार जी, तीनों लोग कितने उछल रहे थे। अब उछल क्या रहे थे देख लीजिए, क्या खाना तक नहीं खिला पाए। किसकी? पब्लिक के लिए। और जनता के पास महंगाई दे दी पैसा, और इन लोगों के पास पैसे कमी नहीं। DK शिव कुमार के जितने भी उनकी फैक्ट्रियां थी सब बढ़िया चल रही हैं वहाँ के अच्छे पूंजीपतियों में। रेवड़ी कल्चर के कारण कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कर्जे में, आकंठ में डूब गई है। फ्री की सुविधा देने के वादे ने राज्य का ये हाल कर दिया है कि कांग्रेस अब अपने नेता राहुल गांधी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर शुरू इंदिरा कैंटीन में चला नहीं पा रही हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की फ्री रेवड़ी के कारण राज्य की कांग्रेसी सरकार के पास पैसे की तंगी है। अब देख ले, इंदिरा जी, उनकी दादी कितनी बड़ी लीडर थी, उनका भी नाम डुबो दिया। उनके नाम से चल रही कैंटीन को बंद कर दिया खाने की। अब आप अंदाज लगा सकते हैं इंदिरा जी का क्या आलम था, राहुल गांधी, राजीव गांधी का क्या आलम था। ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ये कहीं 44, कहीं 50 के पास, अब भी 100 के कम है। इतनी बुरी हालत कांग्रेस की कभी नहीं रही। इससे गरीबों का सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई इंदिरा कैंटीन भी आर्थिक संकट में आ गई। कैंटीन के ठेकेदारों ने बिलों का भुगतान न होने के कारण बंगलौर में 11 इंदिरा कैंटीनों में भोजन परोसना बंद कर दिया है। बुधवार 17 जुलाई को रात से इन 11 कैंटीनों ने खाना परोसना बंद कर दिया है। कैंटीन ठेकेदार का कहना है कि बृहद बेंगलोर महानगर पालिका BBMP पर 65 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसका भुगतान नहीं किया गया।
आम जनता को नहीं खिलाया गया है। आप देख रहे हैं नेता ऐसा सब आते रहते थे, खाते रहते थे, आम जनता नहीं खा पाई 65 करोड़। ये रुपया कांग्रेस के नेता खा गए। आप देख सकते हैं क्या पोजीशन है ये। और इतना घपला हुआ है कि वाल्मीकि समाज का पैसा, ST ST का पैसा, सब पैसा खा गए। इतना ही नहीं, फ्री रेवड़ी के कारण कांग्रेस ने कर्नाटक में महंगाई को भी चरम पर पहुंचा दिया। ठीक है, खाना बंद कर दिया आपने, ठीक को चलिए, कोई बात नहीं। बिजली का बिल बढ़ा दिया, पानी का बिल बढ़ा दिया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, पेट्रोल का बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ा दिया, जिस दूध के लिए आपने आंदोलन किया था उसका ही बढ़ा दिया। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, इतना नहीं, फ्री चक्कर में कांग्रेस ने कर्नाटक महंगाई को भी चरम पर पहुंचा दिया। हर चीज़ महंगी कर दी, हर चीज़, सब्जी तो महंगी, जीरा तो महंगा, मतलब सबसे ज़्यादा महंगा जीरा और मसाला वहीं बिक रहा है इस समय। कांग्रेस सरकार बनते ही उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर, अब देखिए कांग्रेस जो ही सरकार बनी है तो क्या हुआ, उत्पाद शुल्क में वृद्धि, संपत्ति कर में वृद्धि, स्टाम्प पेपर ड्यूटी में वृद्धि, नए वाहनों पर रोड टैक्स में वृद्धि, बढ़ोतरी के साथ ही बिजली में वृद्धि, पानी और दूध की कीमतें बढ़ा दी गई और अब बस किराया 20% तक बढ़ाने की तैयारी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि सत्ता में सरकार आई तो महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस सरकार आई और सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने। सरकार बनते ही राज्य की बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी गई। इसका बोझ राज्य सड़क परिवहन निगम पर पड़ा और 3 महीने में ही निगम को 300 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। 300 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। अब आप समझ सकते हैं क्या पोजीशन है। और ये नेता लोग खाते ही रहे कैंटीन में। अधिकतर कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके बस वहाँ पर खाना पीना उन्हीं का रहा, आम जनता को नहीं मिला है रसोई। आज कर्नाटक में यही नारा लग रहा है, खा गए शक्कर पी गए तेल, ये देखो कांग्रेस का खेल। सब जगह यही कर्नाटक में नारा लग रहा है। देखिए 2005 सिद्धरमैया जी का क्या रहा है कि आज से शुरू से जहाँ भी रहे उसको कर्जी बना गए उस संस्थान को। 2015 में सिद्धरमैया जी सरकार के कर्ज के आंकड़ों के बारे में एक RTI से जानकारी सामने आई थी कि RTI एक्टिविस्ट भीमप्पा गदर की RTI के जवाब में पता चला कि सिद्धरमैया सरकार ने अपने 22 महीने के कार्यकाल उस वक्त में 39,161.44 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। यह तमाम पिछले रिकॉर्ड से ज़्यादा था। वित्त विभाग ने RTI का जवाब देते हुए बताया कि राज्य पर 1,05,584 करोड़ रुपए का कर्ज है। 1,05,584 करोड़ रुपए कर्ज। ये डेवलपमेंट में नहीं लगा, ये कहाँ पैसा चला गया, जेब में, नेताओं के खाते में, नेताओं के उस पे, और नेताओं के घर बढ़ गए। ये देखिए। और बस का देखिए इनका, आप ये समझ सकते हैं, फ्री बस सेवा की थी। ये देखिए TT साहब, कंडक्टर साहब खड़े हैं, महिलाएं देखिए कितनी आतंकित, देख लीजिए चेहरा, ये पैसे ले रहे हैं, देख रहे हैं, वो पीछे खड़ा है नोट निकाल रहा। इधर देखिए महिला सब बेचारी इनको देख रही। अगर ये पैसे ना ले रहे होते तो आराम से बैठी होती। सब देख रहे हैं इनको। तो ये देखिए हाथ भी ऐसे किए हुए, हाथ में देख लीजिए क्या है। ये है, यही पोजीशन दिल्ली में है। इन्होंने शुरू की योजना, जहां महिलाएं खड़ी होती वहां बस वाला रोकता ही नहीं, बस वाला रोकता ही नहीं है। ये पोजीशन है। ये देखिए आप ये। और महिला उसमें इन्होंने कमांडो रख दिए थे, उनसे खूब काम कराया दिल्ली में, और आप पार्टी का प्रचार कराया, बाद में उनको नौकरी निकाल दिया। मतलब बसों में भी कितनी आप दे दिए, धांधागर्दी चल रही, खुलेआम पैसे ले रहा। और इन्होंने कहा था कि बगैर पैसे हम महिलाओं को व्यवस्था देंगे। अब देखिए RBI राजस्थान सहित 10 राज्यों के वित्तीय हालात पर चिंता जताई है। RBI ने कर्नाटक और राजस्थान, बंगाल
दिल्ली, हिमाचल, ये सब ऐसे राज्य हैं जिन्होंने फ्री के नाम पर समझ लीजिए ऐसी लूट मचाई कि पूछे नहीं। आरबीआई ने इन सब पे चिंता बजाई, 10 राज्यों पे स्पेशली। इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के अलावा केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य कर्ज के भारी बोझ तले दबे हुए हैं। पंजाब को एक्स्ट्रा बस्टरी बोरोइंग देने के लिए आरबीआई ने बैंकों को ही मना कर दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी, मान ने भी यही किया, इसके पहले चन्नी भी कर गए। अंत में क्या हुआ कि आरबीआई ने इनको एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग देने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इसी तरह बीजेपी से पहले की कांग्रेसी राजस्थान में का कर्ज बढ़कर 4,77,00,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसमें 82,000 करोड़ रुपए का गारंटेड लोन भी शामिल कर दें तो प्रदेश पर कुल कर्ज 5.59 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। साल 2019 तक बजट में शामिल कर्ज 3,39,000 करोड़ रुपए था। इसके अलावा 61,000 करोड़ से ज़्यादा का गारंटेड लोन था। ये पोजीशन है इंडी गठबंधन का, पब्लिक को पैसे का लालच दे करके खटाखट पैसा मिलेगा और खटाखट ये पैसे छीन रहे हैं। दूसरा, खटाखट कर्ज ले रही सरकार और डेवलपमेंट नहीं कर रही है, खटाखट अपनी जेबों में भर रही है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से कर्नाटक राज्य दिवालिया कर दिया। क्या कहा था, सत्ता इनको सौंपी गई। ये पोजीशन कर्नाटक की है, यही पोजीशन हिमाचल की, यही दिल्ली की। सब पैसा लूट लिया, सब पैसा लूट लिया। नेताओं के घर बढ़ गए। ये लोग अच्छे अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, चाहे जिस राज्य का इंडी गठबंधन, चाहे केजरीवाल हो, शीश महल में उनकी बीवी रह रही है फर्स्ट क्लास 60 करोड़ के रिनोवेशन में। इधर इनका डीके शिव कुमार का खूब डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ उनके चमक गए, जितने बंगले, जितनी फैक्ट्रियाँ। इधर सिद्धरमैया जी। और आम जनता की पोजीशन क्या है, जनता बेहाल है, जनता बेहाल। अब वहाँ पे राहुल जी जैसे खाने गए थे, अब खाने को नहीं मिलेगा, कैंटीन ही बंद है। खुद निवाला खा लिया, जनता का निवाला छीन लिया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।